नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूं मां लक्ष्मी की एक प्राचीन और अत्यंत रहस्यमयी कथा, जिसमें बताया गया है कि घर की कौन सी चार वस्तुएं कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कहा जाता है कि जो स्त्री अनजाने में भी ये वस्तुएं दूसरों को दे देती है, उसके घर से मां लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है और जीवन में अचानक दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। इसलिए इस कथा को ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले मध्य देश नामक एक नगरी में सुकन्या नाम की एक देवी स्वभाव वाली स्त्री रहती थी। वो अत्यंत सुंदर, शांत, दयालु, ईश्वर भक्त और गृह कार्य में निपुण थी। उसका पति संजय एक वैश्य था जो अनाज की दुकान चलाता था। सुकन्या घर का हर काम धर्म और पवित्रता के साथ करती। सुबह सबसे पहले उठना, आंगन को साफ करना, रंगोली बनाना, देव पूजा, तुलसी को जल, पड़ोसियों का सम्मान और घर आने वाले हर याचक को भोजन देना। उसके दान, उसकी बोली और उसके स्वभाव से सभी लोग प्रसन्न रहते थे। लोग कहते, सुकन्या के घर में तो साक्षात मां लक्ष्मी निवास करती है। एक दिन सुकन्या के घर उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन, मेरे घर मेहमान आए हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चकला बेलन और तवा ले सकती हूं? सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। और उसने अपना चकला, बेलन और तवा दे दिया। कुछ समय बाद दूसरी स्त्री आई और बोली, बहन, मेरे घर बहुत गंदगी हो गई है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा झाड़ू ले जाऊं? दयालु सुकन्या ने बिना सोचे झाड़ू भी दे दी। फिर तीसरी पड़ोसन आई। वह बोली, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे पास ना गहने हैं ना अच्छी साड़ी। क्या तुम एक दिन के लिए अपने गहने और साड़ी दे दोगी? सुकन्या ने तुरंत अपने गहने, चूड़ियां, हार, कान के झुमके और एक सुंदर साड़ी निकालकर उसे दे दी। शाम हुई तो चौथी स्त्री आई और बोली, बहन, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला। क्या थोड़ा दूध दे दोगी? सुकन्या ने दया में आकर दूध भी दे दिया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसने अपने जीवन की 4 सबसे बड़ी गलतियां कर दी है। सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आया और संजय से बोला, भाई साहब, रात में किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। संजय बदहवास होकर दुकान पहुंचा। दुकान का सारा सामान, अनाज, पैसे सब गायब थे। वह दुखी होकर घर लौटा, लेकिन घर आने पर देखा तिजोरी भी खाली, घर का थोड़ा बहुत धन भी चोरी, और जिसने गहने लिए थे वह पड़ोसन भी घर छोड़कर फरार। अब सबने सारा दोष सुकन्या पर डाल दिया। सास बोली, तू ही सबको घर की चीजें देती रहती है। पति बोला, तेरी दान दया की आदत ने सब बर्बाद कर दिया। क्रोध में आकर पति ने कहा, अब तू इस घर में नहीं रहेगी, अभी के अभी निकल जा। सुकन्या हाथ जोड़कर विनती करती रही, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। रोती हुई सुकन्या मंदिर पहुंची और माता से प्रार्थना करने लगी, हे मां लक्ष्मी, मैंने क्या पाप किया? मैं तो रोज आपकी पूजा करती हूं, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? और प्राण देने के लिए नदी की ओर चल दी। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली थी, उसी क्षण तेज प्रकाश हुआ और साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हो गईं। मां लक्ष्मी का प्रकट होना माने कहा, रुको सुकन्या, यह क्या करने जा रही हो? प्राण देना महापाप है। सुकन्या रोते हुए बोली, हे मां, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे कारण उनका धन गया, मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूं? मां लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, तुम दयालु हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, लेकिन तुमसे अनजाने में 4 ऐसी गलतियां हो गईं जिनके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। फिर मां लक्ष्मी ने वे 4 वस्तुएं बताईं। 1. चकला, बेलन और तवा। ये रसोई की पवित्रता का प्रतीक है। इन पर घर का पहला भोजन बनता है। इन्हें देना सौभाग्य को बाहर कर देता है। 2. झाड़ू। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। गहने दूसरों को देने से स्त्री का सौभाग्य कमजोर पड़ता है। 4. शाम के समय दूध या सफेद वस्तु। शाम को सफेद चीज का दान अशुभ होता है। इससे परिवार पर दुर्भाग्य छा सकता है।
मां लक्ष्मी ने कहा, तुमने इन वस्तुओं को देकर अपने सौभाग्य को दूसरों के घर भेज दिया, परंतु तुमने जो दुख सहा वही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब मैं तुम्हारा धन वैभव लौटाती हूं। अपने घर जाओ। और मां लक्ष्मी अदृश्य हो गई। उसी समय उसका पति वहां आ गया। उसने रोते हुए कहा, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस मिल गया है। जो लोग चोरी ले गए थे उन्होंने सब लौटा दिया है। तुम सचमुच देवी स्वरूपा हो। सुकन्या अपने पति के साथ घर लौटी। घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि आ गई। और उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह इन 4 वस्तुओं को कभी किसी को नहीं देगी। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।